नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के कई शहरों में पेट्रोल 115 रुपए पार। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के हालातों के चलते देश में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने 25 मई को फिर ईंधन के दाम बढ़ा दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेट्रोल पर 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसे आम लोगों के जेब पर बड़ा झटका माना जा रहा है। एमपी वक्फ बोर्ड का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रदेश में कई वक्फ प्रबंधकों के विरुद्ध 41 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए नोटिस जारी किए हैं। कुछ मामलों में वसूली भी की गई। आरोप है कि ये लोग समानांतर वक्फ बोर्ड चलाकर वक्फ संपत्तियों को हानि पहुंचा रहे थे। बोर्ड ने इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की है। एमपी में अब इंसानों के साथ पशुओं की भी होगी गिनती। मध्य प्रदेश में अब इंसानों के साथ साथ पालतू और आवारा पशुओं की भी गिनती होगी। जनगणना 2027 की प्रक्रिया के बीच राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पशु गणना, पंजीयन और निगरानी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में शहर, जोन और वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 5 एकड़ में तैयार होगा मानसरोवर धाम। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बदलते वक्त के साथ साथ हर क्षेत्र विकसित हो रहा है। आने वाले 5 से 7 सालों में हमारे शहर के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। शहर अब केवल अपनी आधुनिक सुख सुविधाओं या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। हर जिले में 500 ओपिनियन मेकर्स तक पहुंचेगी। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 26 मई को 12 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर मध्य प्रदेश भाजपा 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी के इस विशेष प्लान के तहत 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट ने पेंशन निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की पेंशन पात्रता उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू नियमों के अनुसार ही तय होगी। कोर्ट ने कहा कि बाद में लागू संशोधित नियमों का लाभ पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता, जब तक कि नियमों में इसका स्पष्ट प्रावधान न हो। यात्रियों से भरी 2 बसों सहित कई वाहनों पर पथराव गणपति घाट से लेकर गुजरी तक हाईवे पर पुलिस की लगातार गश्त के बावजूद बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। क्षेत्र में पहले भी सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शनिवार देर रात करीब 12 बजे हाईवे स्थित पलाश होटल के पास कुछ बदमाशों ने यात्रियों से भरी 2 बसों सहित कई वाहनों पर पत्थर फेंके। भोजशाला में संस्कृत विश्वविद्यालय और सरस्वती लोक बनाने की मांग धार स्थित भोजशाला मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न मांगों को पूरा करने का निवेदन किया है। संगठन ने भोजशाला को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। एमएसपी पर होगी मूंग और उड़द की खरीदी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उपार्जन किया जाएगा। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत विपणन वर्ष 2026 से 27, फसल वर्ष 2025 से 26 के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो गई है, जो 15 जून 2026 तक चलेगी। कृषि विभाग ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर वक्फ बोर्ड सख्त। नया वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई तेज कर दी है। बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ 41 करोड़ से ज्यादा के वसूली नोटिस जारी हुए। बोर्ड ने अवैध कब्जों, दागदार प्रबंधकों और वक्फ माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। भोपाल के वक्फ यतीम खाना शाहजहानी के प्रबंधक को 28.96 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया गया है, जिसे वक्फ इतिहास का सबसे बड़ा नोटिस बताया जा रहा है।
भोपाल सिटी बसों से अब राजनीतिक दखल खत्म होगा। भोपाल सिटी बसों से अब राजनीतिक दखल खत्म होने वाला है। यह सेवा अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अधीन हो गई है। इसका प्रभार अब महापौर या MIC की जगह स्मार्ट सिटी CEO के पास रहेगा। MP में डिजिटल शिक्षा की खुली पोल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश इस दिशा में अभी भी कई राज्यों से काफी पीछे है। हाल ही में जारी नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इंडिया रिपोर्ट में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं की कमजोर स्थिति उजागर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 से 25 तक प्रदेश के केवल 45.7% स्कूल ही इंटरनेट सुविधा से जुड़ पाए हैं। बिना अनुमति काटी कॉलोनियां, 4 कॉलोनाइजरों पर FIR बुरहानपुर में बिना TNCP टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के कॉलोनियां विकसित करने के मामले में प्रशासन ने 4 कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कार्रवाई SDM अजमेर सिंह गौड के निर्देश पर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने कराई। मध्य प्रदेश में टाउनशिप डेवलपमेंट पर अब सख्त नियम। मध्य प्रदेश में टाउनशिप और बड़े आवासीय प्रोजेक्ट्स के विकास को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। अब मास्टर प्लान में लैंड यूज परिवर्तन करवाकर छोटे क्षेत्र में टाउनशिप विकसित करना आसान नहीं रहेगा। नगरीय विकास विभाग ने नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 में संशोधन करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि टाउनशिप विकास के मामलों में अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान प्रभावी होंगे। इसके बाद प्रदेश में 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में टाउनशिप विकसित नहीं की जा सकेगी। MP में मानसून को लेकर भी आ गया अपडेट। सोमवार से नौतपा का आगाज हो गया है और ये 2 जून तक चलेगा। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि नौतपा की शुरुआत तब होती है जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इन 9 दिनों के दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे गर्मी अपने चरम पर होती है और लू चलती है। इससे आमजन की परेशानी बढ़ने वाली है। इधर मानसून को लेकर भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान सामने आया है। 10 से 15 जून तक MP में मानसून दस्तक देगा। 1 अप्रैल से अब तक 17,000 रजिस्ट्रियां, 10,000 महिलाओं के नाम। मौजूदा वित्त वर्ष में हुई रजिस्ट्री में आधी आबादी की संपत्ति की हिस्सेदारी 65% तक हो गई है। हर साल 7% की दर से ये बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कुल संपत्तियों में महिलाओं का हिस्सा 19% ही है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में पंजीयन को लेकर सामने आ रही रोजाना की रिपोर्ट से ये स्थिति सामने आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह महिलाओं को रजिस्ट्री में 2% तक मिलने वाली छूट को बताया जा रहा है। संपत्ति के क्रय विक्रय को लेकर हो रहे पंजीयन में रोजाना महिलाओं के नाम जिले में औसतन 75 नए पंजीयन किए जा रहे हैं। ये क्रय विक्रय के औसत पंजीयन का 65% है। 1 रोड से खुलेगी खंडवा की किस्मत, 3 ग्रोथ सेंटर सीधे जुड़ेंगे शहर की किस्मत। एक बाईपास रोड से खुलने की संभावना है। खंडवा इंदौर रोड के बाद रूधिदेश गांव बाईपास मार्ग पर सबसे ज्यादा विकास की संभावनाएं देखी जा रही हैं। इस रोड पर एक निर्माणाधीन, एक प्रस्तावित और एक पूर्व से चल रहा औद्योगिक सेंटर आ रहा है, जिसके चलते खंडवा रूधी बाईपास नए उद्योग धंधों का हब बनने की कगार पर है। इतना ही नहीं, पिछले 3 साल में इस रोड पर जमीन के भाव भी बेतहाशा बढ़े हैं। दुनिया से जुड़ेगा MP का यह एयरपोर्ट। भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। पिछले 2 वर्षों से इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने को लेकर सर्वे और संभावनाएं तलाश रही हैं। कई बार यात्रियों की संख्या और व्यावसायिक व्यवहार्यता का आकलन भी किया गया। हालांकि अब तक कोई स्थायी शेड्यूल जारी नहीं हो पाया। भोपाल एयरपोर्ट से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने के लिए अधिकारी पूरा जोर लगा रहे हैं। एयरपोर्ट का तेजी से विकास किया जा रहा है। यहाँ के नए अराइवल एरिया में अब यात्रियों के लिए रिजर्व लाउंज और प्रीपेड टैक्सी बुकिंग जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। 44 जिलों में हीटवेव। आज से देश भर में नौतपा की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश भर में बीते 9 दिनों से भीषण गर्मी और लू का अलर्ट है। 44 जिलों में हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की
गई है। मिली जानकारी के अनुसार नौतपा की शुरुआत में ही भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन में भयानक गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान अधिकतर जगहों का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। एमपी में बनने जा रहा नया अभयारण्य। एमपी के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर अभयारण्य बनने से सालाना करीब 1700 करोड़ की नई अर्थव्यवस्था खड़ी होने का अनुमान है। इससे न केवल क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आने वाले समय में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में ओंकारेश्वर अभयारण्य की अधिसूचना जारी करने की घोषणा की है। ओंकारेश्वर अभयारण्य को सिंहस्थ 2028 से पहले तैयार करने की योजना है। वन विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एमपी के इस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पेयजल की समस्या गहराती जा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए सीएम मोहन यादव ने पेयजल व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों को पेयजल संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण और प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई, जल निगम आदि विभागों के पेयजल व्यवस्था से जुड़े समस्त अमले की छुट्टियां निरस्त करते हुए 1 महीने तक अवकाश लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत होंगे। मध्य भारत को मिलेगा नया फ्रेट कॉरिडोर कटनी। मध्य भारत के औद्योगिक नक्शे को बदलने वाली एक बड़ी रेलवे परियोजना अब तेजी से जमीन पर उतरने जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा न्यू कटनी जंक्शन से सिंगरौली तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की महत्वाकांक्षी योजना निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। करीब 264.070 किलोमीटर लंबे इस मल्टी ट्रैक रेल कॉरिडोर पर लगभग 6779.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम के लोक निर्माण विभाग की गंभीर मनमानी। कटनी नगर पालिक निगम का लोक निर्माण विभाग एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। निविदा प्रक्रिया, डामर सड़क का निर्माण, पुनरीक्षित प्राक्कलन और फाइलों के अवैध संधारण जैसे मामलों को लेकर गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। पार्षद राजेश भास्कर, ओम प्रकाश सोनी, विनोद यादव सहित अन्य ने भी नगर निगम के लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में चल रहे मनमानी को लेकर बजट वाली परिषद की बैठक में भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नगर निगम आयुक्त को विस्तृत रिपोर्ट सौंपकर उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर में गैस पाइपलाइन का फाइनल ट्रायल। पूरा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से गुजरने वाले नागपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का मुख्य कार्य पूरा हो गया है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी गेल की तकनीकी टीम ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा, जबलपुर सेक्शन में पाइपलाइन की कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली। इस दौरान पाइपलाइन में फुल प्रेशर से गैस छोड़कर अंतिम तकनीकी परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। भोपाल सिटी बसों से अब राजनीतिक दखल खत्म होगा। भोपाल सिटी बसों से अब राजनीतिक दखल खत्म होने वाला है। यह सेवा अब मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अधीन हो गई है। इसका प्रभार अब महापौर या एमआईसी की जगह स्मार्ट सिटी सीईओ के पास रहेगा। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL राज्य सरकार की नई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का हिस्सा बन गई है। इसका आधिकारिक पत्र भोपाल नगर निगम को सौंप दिया गया है। अब तक BCLL में महापौर और MIC मेयर इन काउंसिल सदस्यों, पार्षदों का सीधा दखल होता था। सीधी में शॉर्ट सर्किट से ऑटो डील दुकान में आग। सीधी जिले के दक्षिणी करौंदिया क्षेत्र में सोमवार सुबह एक ऑटो डील दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में दुकान में खड़ी दर्जनों दोपहिया वाहन और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सतना में जैन समाज ने निकाला मौन जुलूस। सतना में रीवा सड़क दुर्घटना में 2 जैन साध्वियों की मौत के विरोध में सोमवार को जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में जैन समाज के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और सर्व समाज के लोग शामिल हुए। जुलूस पन्नीलाल चौक से शुरू होकर सिटी कोतवाली परिसर में समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों के हाथों में संतों की सुरक्षा से संबंधित पोस्टर थे। इस जुलूस में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं भी मौजूद रहीं। भोपाल में सीवेज के काम पर आपत्ति। कॉलोनी में प्रदर्शन। भोपाल के क्रिस्टल आइडल सिटी फेज
फेज 1 में अमृत योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सीवेज लाइन कार्य को लेकर रहवासियों ने विरोध जताया है। इसे लेकर उन्होंने कॉलोनी के एंट्रेंस गेट के पास धरना दिया। वहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। नौतपा शुरू होते ही भीषण गर्मी, पारा 45 डिग्री पार। शाजापुर में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत अगले 9 दिनों तक तापमान 45 डिग्री से अधिक रहने और तेज लू चलने की संभावना है। सोमवार को भी शहर में तेज गर्मी और गर्म हवाओं का असर देखा गया। सुबह 11 बजे से ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। उर्स मेले में नियम तोड़ने वाले 4 डीजे वाहनों पर कार्रवाई। सिवनी जिला मुख्यालय में उर्स कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त नजर रख रही है। रविवार देर रात चलाए गए विशेष जांच अभियान में अनाधिकृत रूप से और निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित हो रहे 4 डीजे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेत के अवैध परिवहन पर 4 हाईवा जब्त। मेहर जिले के रामनगर क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने 4 हाईवा जब्त कर उन पर प्रकरण दर्ज किए हैं। इन पर शीघ्र ही जुर्माने के निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी। वाहनों को जब्त कर रविवार देर शाम रामनगर थाने में खड़ा कराया गया है। नई वन भूमि लीज नीति। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के बिगड़े हुए वनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक बार फिर नई वन भूमि लीज नीति तैयार करने जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के निर्देशों के बाद वन विभाग ने इस पर काम तेज कर दिया है। पूर्व में आरएसएस से जुड़े आदिवासी संगठनों की आपत्ति, राजनीतिक विरोध और आदिवासी संगठनों के तीखे रुख को देखते हुए इस बार राज्य सरकार ने फूंक फूंक कर कदम रखने का फैसला किया है। इंदौर नगर निगम सीमा में 8.08 लाख निर्माण चिन्हित। जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की गणना का कार्य जारी है। नगर निगम सीमा में अब तक 8.08 लाख से अधिक निर्माण की गणना पूरी की जा चुकी है, जबकि 2011 की जनगणना में नगर निगम सीमा में 3,96,012 निर्माण चिन्हित किए गए थे। इसके अनुसार बीते 15 वर्षों में शहर में संपत्तियों की संख्या 2 गुना से अधिक हो चुकी है। शहरी सीमा में हर वर्ष औसतन 27,500 नए मकान बने हैं, जो इंदौर में तेजी से हो रहे शहरी विस्तार और विकास को दर्शा रहे हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवे पर भारत की पहली रेड रोड प्रदेश की राजधानी भोपाल को संस्कारधानी जबलपुर से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 45 का एक महत्वपूर्ण खंड अब देश भर में राजमार्ग इंजीनियरिंग और वन्य जीव संरक्षण का एक मॉडल बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई जबलपुर ने नरसिंहपुर और जबलपुर के बीच लगभग 12 किलोमीटर के अति संवेदनशील क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए अभूतपूर्व और अभिनव तकनीकों का उपयोग किया है। एमपी में हर महीने 50 से ज्यादा नीट स्टूडेंट मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर अब खुद मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मेडिकल शिक्षा का बढ़ता दबाव, लगातार प्रतिस्पर्धा, परिवार से दूरी और निजी रिश्तों में तनाव अब मेडिकल विद्यार्थियों और युवा डॉक्टरों की मानसिक सेहत पर गहरा असर डाल रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इंदौर और ग्वालियर स्थित टेलीमानस सेल में हर माह 50 से अधिक फोन नीट विद्यार्थियों और डॉक्टरों के आ रहे हैं। एमपी में पेयजल विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। भीषण गर्मी के चलते मध्य प्रदेश में शहर से लेकर गांव तक जल संकट है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों को पेयजल संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण और प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने रविवार को कलेक्टर्स और नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। इंदौर की तरह छोटे शहरों में भी बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर। एलआईजी से नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए इंदायर उत्थान अभियान के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद इसके निर्माण पर अंतिम मोहर लगी और काम शुरू हुआ। इंदौर उत्थान अभियान द्वारा अलग अलग महानगरों का अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव इंदायर में तो लागू हुआ ही, अब प्रदेश के सभी छोटे शहरों में इसके अनुसार एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। डीकंजेशन परियोजना
के तहत इन कॉरिडोर का निर्माण कर शहरों की सड़कों और प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक जाम कम करने के साथ यात्रा समय घटाया जा सकेगा। हमीदिया अस्पताल में कबाड़ बनी टोकन और डिजिटल डिस्प्ले मशीनें। भोपाल शहर के सबसे बड़े सरकारी चिकित्सा परिसर हमीदिया अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में मरीजों की सहूलियत और कतारों से राहत दिलाने के लिए लाखों रुपए की लागत से लगाई गई आधुनिक टोकन और डिजिटल डिस्प्ले मशीनें पिछले कई दिनों से बंद पड़ी हैं। पूरा सिस्टम ठप होने के कारण अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है और मरीजों के साथ आए उनके परिजन सुबह से लेकर दोपहर तक परेशान हो रहे हैं। ट्विशा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ हरकतों की वजह से हमें थोड़ी तकलीफ हुई है। हम अपने मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयानों के पीछे न भागे, चीजों को कानून और प्रक्रिया के हिसाब से ही आगे बढ़ने दें। ग्वालियर में जल संकट, पानी के लिए हाहाकार। ग्वालियर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि टैंकर पहुंचते ही लोगों के बीच विवाद और धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग परेशान हैं। वहीं नगर निगम के पास इस समस्या से निपटने का कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।